Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel The Doctors Academy। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी थर्ड चैप्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत से अनासर ऐसे हैं जिनसे इसकी जो एक्टिविटी है वो असरअंदाज होता है। वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं, वो अनासर जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं, एंजाइम की कारकर्दगी को असरअंदाज कहते हैं। उनमें जो नंबर 1 है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, थर्ड वन है टेम्परेचर एंड जो लास्ट है वो पीएच है। ये जो चारों अनासर हैं इनसे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो असरअंदाज होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजाइम कंसंट्रेशन से एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है, जो इसकी एक्टिविटी है, वो कैसे असरअंदाज होता है। Students, if we should increase enzyme concentration and we should keep constant the substrate concentration, temperature and pH, then the rate of enzyme activity also increases। अगर हम enzyme concentration को बढ़ाएं, इसके बाद जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच है उन्हें हम कांस्टेंट रखें, तो जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ता जाता है। इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है एंजाइम की एक्टिविटी को दिखा रहा है। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच को कांस्टेंट रख दिया जाए, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन देगा, यानी मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बिल्कुल परफेक्टली बराबर है। अगर उसमें जो कोई भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या पीएच में कोई चेंज आ जाए तो उसमें जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो इस तरह हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं देता, यानी ये जो है एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज कर रहा है। इसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करता है। For example, if we should increase substrate concentration and we should keep constant the temperature, substrate enzyme concentration and pH are kept constant, then जो जो enzyme activity है वो substrate concentration के बढ़ते ही बढ़ता जाता है। इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो एंजाइम एक्टिविटी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बढ़ते ही बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेवल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, उससे आगे हम अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैक्सिमम लेवल से भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो इस तरह से भी असरअंदाज हो सकता है। ये देखिए जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बढ़ते ही जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, फॉर एग्जांपल हम इसे एक्टिव साइट कहते हैं, जो एक्टिव साइट है वो सेचुरेटेड हो जाता है। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेवल से बढ़ जाए तो इसकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सेचुरेटेड हो जाती है और एंजाइम की जो कारकर्दगी है वो असरअंदाज होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें एंड इफ़ वी शुड कीप कांस्टेंट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और पीएच को अगर हम कांस्टेंट रख दें तो जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ता चला जाता है। स्टूडेंट्स इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है एंजाइम एक्टिविटी है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसे हम सीखेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। द टेम्परेचर दैट प्रोमोट्स मैक्सिमम एक्टिविटी हम उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन टेम्परेचर की जो मैक्सिमम लेवल है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर एंजाइम की जो टेम्परेचर हम उसे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बढ़कर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होता है, यानी नीचे चला जाता है और डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डिक्रीज इन कैटालिटिक फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैटालिटिक फंक्शन में डिक्रीशन होता है, मतलब जिसकी जो कैटालिटिक फंक्शन है वो कम होता जाता है। इसलिए जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसकी मैक्सिमम लेवल है और हम टेम्परेचर को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर उससे बढ़ाया तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो
अफेक्ट हो सकता है, असरअंदाज होता है। उसके बाद है पीएच। पीएच किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज कर सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ वी शुड इंक्रीज द पीएच एंड डिक्रीज if we should increase the pH and we should keep constant the enzyme concentration, substrate concentration and जो टेम्परेचर है हम उन्हें कांस्टेंट रखते हैं और पीएच को बढ़ाएं तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे, अगर ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है हम इसे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक है यहाँ ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या है? द पीएच दैट प्रोमोट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। वो पीएच जो मैक्सिमम एक्टिविटी देता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। अगर हम पीएच को ऑप्टिमम पीएच से भी ऊपर ले जाएं तो ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंस ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इस लेक्चर से कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।